Hello everyone, this is Pramod Lodhi. Today I am going to tell you about solar vehicle. So motive is that here to reduce the usage of uh, petroleum fuels because as you know current study shows that in coming 200 years we will consume all energy resources which is available in nature. So first you have to know what is the energy resources. Energy resources are two types, conventional and non-conventional. Conventional energy resources divided into categories. First one is commercial, second one is non-commercial. So commercial energy resources are coal, biogas. Non-commercial energy resources are wooden, wastage of foods, and second type of energy resources are non-conventional energy resources. That is the main agenda of today's topic, because my main focus will be on non-conventional energy resources. So you have to know what is the non-conventional energy resources. Non-conventional energy resources are wind energy, solar energy, tidal energy, hydropower plant. So firstly you have to know what is the difference between NCR and CER. NCR means आप ये मत समझना NCR region, NCER. NCER means non-renewable energy resources and CER means conventional energy resources. Conventional energy resources वो resources होते हैं जो हमें नेचर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम, जैसे कि अभी शुद्ध जो आपको ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, कोल, ये सारे हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो कि अर्थ पर सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, लेकिन जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो रही है, रिन्यू नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें रिन्यू नहीं हो रही मतलब कोई वो ऐसी चीज़ें हमने, जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने 2 kg राइस लिए और उनको हाफ kg करके 4 days में पका के खा लिए, तो क्या किया आपने, ख़त्म कर दिया, अब आपके पास नहीं है। और वही NCR नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि जिनको हम जो रिन्यूएबल हैं, मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब PV सेल पावर, सोलर पावर प्लांट लगा के, ये क्या है, लाइफ टाइम, जब तक हमारी लाइफ है तब तक ये अवेलेबल रहेगी। सोलर एनर्जी मतलब जितनी भी जनरेशन, जब तक हमारी जनरेशन तब तक सोलर एनर्जी तो अवेलेबल रहेगी। तो हमें फोकस करना चाहिए NCER में, बिकॉज कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, बिकॉज जो हमारे कोल्स और फ्यूल पेट्रोलियम्स के थ्रू हम जो भी एनर्जी यूज करते हैं, ये एक लिमिटेड रिसोर्स हैं। मतलब अभी एज यू नो, होपिंग यू ऑल नो दैट recent study shows that कि coming 200 years, all energy resources, all natural energy resources, natural in the sense available natural energy resources like coal, biomass and petroleum will be consumed by us. So what we will do after that? So there is only one way to reduce the consumption of conventional energy resources, to move towards non-conventional energy resources. Because if we move towards non-conventional energy resources, then the uses of conventional energy resources will be decreased, so it will long lasting in the sense कि ये ज़्यादा दिनों तक चलेंगे। जैसे कि अभी हमारा रिसेंट सर्वे हुआ है, उसमें हमारा जम्पशन है कि हम 200 साल में सारा कंज्यूम कर लेंगे, फिर 200 साल के बाद क्या करेंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर जनरेशन क्या करेगा। सो दैट्स वाई अवर साइंटिस्ट एंड जो भी इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें मूव करना चाहिए NCR के थ्रू।
ओके, सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के थ्रू मूव करेंगे तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। सो पर एडवांटेज ज़्यादा है, तो क्योंकि आखिरी में तो हमें कितना भी डिसएडवांटेज हो, हमें उसी के थ्रू मूव होना ही पड़ेगा। सो आज मैं सोच रहा था कि जो हमारा जैसे मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में क्या है, ये वेरी हाई पोल्यूटेड सिटी है। इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है इंडिया में। सो अब इसका पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, क्योंकि 80% जो पोल्यूशन है वो हमारा ये व्हीकल्स से होता है। व्हीकल्स मतलब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स विच इज रन बाय पेट्रोलियम। ओके, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम ये व्हीकल्स अगर हम सोलर पावर से चलाएं, सोलर पावर मीन्स अ कार दैट इज पावर्ड बाय सोलर पैनल, मतलब जिसको एनर्जी सोलर पैनल से मिल रही हो। तो सोलर पैनल से एनर्जी तभी मिलेगी जब हम मूव करेंगे नॉन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको बताऊं ऐसी कार के बारे में, हम ऐसी कार बनाएं जो हमारे सोलर एनर्जी से चले। ओके, तो अगर हम सोलर एनर्जी के से कार चलाएंगे तो हमारा जो पोल्यूशन कम होगा। पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वन बाय वन बताता हूँ। सो माई टुडे एजेंडा इज मूव टुवर्ड्स सोलर एनर्जी and will help for future generation, because as I told you कि coming 200 years we will consume all the natural energy resources like coal and biogas etc. So if we will use a solar vehicles means सभी vehicles आ गए, कार, बाइक, ट्रक एंड अदर vehicles which is used by us। सो अगर हम सोलर एनर्जी से चलाएंगे तो ये रिन्यूएबल है, जब तक सूर्य सन अवेलेबल है तब तक हम इसको ले सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो पहले मैं एडवांटेज आपको बताऊंगा कि इसके एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज इसके ये हैं कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वेरी हाई है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर कार इज वेरी हाई। ओके, दूसरा इसका क्या है, दूसरा ये है कि लेस एफिशिएंट है कंपेयर टू फ्यूल ऑपरेटेड कार्स, बिकॉज ये केवल जब सन होगा, मतलब अगर जब सन आएगा तभी वो चार्ज होगा पैनल, और मतलब इस बैटरी को चार्ज करेगा और तभी ये रन करेगा। अगर क्लाउडी सीजन होगा तो ये इफिशिएंट नहीं होगा। तो एक पॉइंट और यहाँ बन सकता है, लेस इफिशिएंट इन क्लाउडी सीजन्स। ओके, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो हम पहला एडवांटेज ये बोल सकते हैं कि वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन बाय यूजिंग द सोलर व्हीकल। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट वी कैन रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। आपने देखा होगा जब हमारी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलती है तो बहुत तेज से गोए गोए की आवाज़ करती है। तो इफ वी विल यूज सोलर व्हीकल देन डेफिनेटली नॉइज पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, हो सकता है वी कैन रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट। जो कि हम कन्वेंशनल एनर्जी जो हमारा फ्यूल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वी कैन रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड रिसोर्स इज अवेलेबल इन नेचर, बिकॉज द सोर्स of energy is sun only. So the source of energy is long lasting, very long lasting। तो हो गए फ्रेंड्स इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब मैं बताना चाहूँगी कि होता आखिर क्या है सोलर कार। सोलर कार होता ये है कि जो सोलर से चले। जैसे कि हमने क्या किया, कार का इस डिजाइन बना लिया और उसके टॉप पे हमने सोलर पैनल लगा दिए। सो सिंपली वी कैन से it is a car which is powered by solar panel, is called solar car, because इसको जो पावर मिल रहा है वो सोलर पैनल से मिल रहा है। ओके, एंड also you have to know what is the history of solar car। So history of solar car is that it is invented
In 1955, the scientist name was Mr. William G. Cobb, and it is invented by him only in 1995. Okay, so friend, in the last, I will tell you the agenda of this video, the only main agenda of this video, to design a solar car, to tackle the problems of shortage of fuel and decrease the level of pollution which is increasing day by day by using the fuel vehicle. So friends, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.